हेलो स्टूडेंट्स, क्या बोलती पब्लिक? ये इमेज देख रहे हो मेरे पीछे? पहले हम लोग छोटे होते हैं, चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं, धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होगी, हम लोग प्यूबर्टी एज में आते हैं, एडुलसेंस फेज में आते हैं, धीरे धीरे और ग्रोथ होती है और हम लोग एडल्ट फेज में आते हैं, फाइनली हम लोग ओल्ड एज में भी आते हैं। कुल मिला के यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? ग्रोथ दिख रहा है बॉडी का, बराबर। तो ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ होता है, ये आपको ऑलरेडी पता ही है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी ग्रोथ होता है, बराबर, ये आपको ऑलरेडी पता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, यहां पे देखो स्पर्म दिखाया है और ओवम दिखाया है। स्पर्म के आपका मेल गेमेट, ओवम के आपका फीमेल गेमेट, बराबर है। ये दोनों जब फ्यूज करेंगे आपस में, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, ये बच्चों को पता है ना। और उससे फाइनली क्या होगा? एक न्यू बॉर्न बेबी यहां पे बनेगा, बराबर है। कुल मिला के ये पूरी प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखो तो गैमेट्स का बहुत बड़ा रोल है, मतलब कि स्पर्म एंड ओवम जो एक सेल है इसका बहुत बड़ा यहां पे रोल है। थर्ड एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे एक लड़का समझ लो कि दौड़ रहा था, बेचारा गिर गया और उसके हाथ पे क्या लग गया? चोट लग गई, है ना। तो यहां पे देखो उसको चोट लगी है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जा नहीं पाया, कहीं पे कुछ ट्रीटमेंट कर नहीं पाया, घर से बहुत दूर था, खेलने गया था, है ना। तो अब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद उसकी जो मतलब जहां पे चोट लगी थी वो सूख गया, मतलब ब्लड क्लॉट हो गया, और कुछ दिनों के बाद वो इंजुरी अपने आप रिकवर हो गई, है ना। यहां पे क्या हुआ? अपने आप इंजुरी क्या हो गई? रिकवर हो गई। तो ये भी एग्जाम्पल है। अब ये तीनों एग्जाम्पल में आपको कॉमन क्या समझ में आ रहा है? पहले एग्जांपल में ग्रोथ हुई थी, दूसरे एग्जांपल में दोनों गैमेट्स मिलकर जाइगोट बना, एक न्यूबॉर्न बेबी बना, जहां पे इंपॉर्टेंट क्या था? गैमेट्स का बनना, सेल का बनना। और यहां पे भी जब चोट लगी तो चोट लगने के बाद ऑटोमेटिकली बॉडी ने क्या कर लिया? वो चोट को, वो घाव को रिपेयर कर लिया, रिपेयर मैकेनिज्म यहां पे हुआ है, बराबर है। ये तीनों में क्या समझ में आ रहा है? ये तीनों में समझ में एक चीज आ रही है कि हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल खुद को डिवाइड करता है, मतलब कि सेल डिवीजन की प्रोसेस है। तो डेफिनेटली आज हम लोग यही समझने वाले हैं कि क्लास 9th में साइंस में बायोलॉजी पार्ट में जो सेल आपको चैप्टर दिया हुआ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें आने वाला एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है सेल डिवीजन टॉपिक, जिसमें माइटोसिस एंड मियोसिस हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये पर्टिकुलर टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि जो मैंने एग्जाम्पल बताया डेली रूटीन, वो तो है ही है डेली रूटीन एग्जाम्पल, बट अलॉन्ग विद दैट उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्यों वो एग्जाम में, मतलब एग्जाम में तो आएगा, लेकिन एग्जाम में कितना परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम में आए, कौन कौन सी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए, प्लस उसका एक्चुअल वेटेज क्या है, वो हम लोग आज समझने वाले हैं। देखो यहां पे ध्यान से, मैं यहां पे पेन ले लेता हूं क्योंकि पेन से थोड़ा मैं दिखा पाऊंगा। देखो ध्यान से, यहां पे दिख रहा होगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी। यहां पे क्लास 9 का साइंस का टॉपिक है और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लस वेटेज यहां पे लिया हुआ है, सही है। तो कैटेगरी है यहां पे, पहले टोटल साइंस का कितना होता है। साइंस में थियरी एग्जाम की बात करें तो यहां पे 80% के टोटल मतलब पेपर होता है साइंस का, उसमें से बायोलॉजी पोर्शन कुल मिला कितना रहेगा आपका? 25 to 28 मार्क्स का रहेगा, ये आपको ऑलरेडी पता ही है ना। फिर भी उसमें से सेल चैप्टर की अगर बात करें तो नॉर्मली है 8 to 10 मार्क्स का सेल चैप्टर का वेटेज यहां पे रहेगा, और उसमें से अगर सेल डिवीजन टॉपिक की बात करें तो नॉर्मली 2 से 3 मार्क का रहेगा। अब 2 से 3 मार्क बहुत कम नहीं होते हैं, क्योंकि 1 मार्क में भी आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है, आपको ऑलरेडी पता है। तो 2 से 3 मार्क करते करते पूरा बायोलॉजी और पूरा साइंस बिल्ड होता है ना। तो ये वेटेज भी बहुत ज्यादा काम का है। कि ये तो हो गया वेटेज की बात। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, केस नंबर 1 में यहां पे लिखा हुआ है डिफरेंसेस टाइप के क्वेश्चन यहां पे आने के चांसेस 90% प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम आपकी कोई भी हो, मिड टर्म एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, इंटरनल एग्जाम हो, ओलंपियाड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो आपकी, वो एग्जाम में जो डिस्टिंग मतलब कि डिफरेंसेस टाइप के क्वेश्चन उसकी 90% प्रोबेबिलिटी आने की। जैसे देखो यहां पे मोस्ट कॉमन मतलब 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें मेनली एक क्वेश्चन आ सकता है, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, एक एग्जांपल दिया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, राइट। केस नंबर 2 में यहां पे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें 40% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन सेल डिवीजन टॉपिक्स आ जाए, है ना। उसमें देखो क्या है, एपियर सेक्शन ए में, मतलब सेक्शन ए में जहां पे एमसीक्यू होता है उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें फोकस ऑन दी नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, मतलब कि नंबर ऑफ डॉटर सेल्स माइटोसिस में कितने होते हैं, मियोसिस में कितने होते हैं, या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, प्लॉइडी क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन यहां पे आ सकते हैं। तीसरी बात करें केस नंबर सी की, तो यहां पे एप्लीकेशन लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात करें जो मेनली एनुअल एग्जाम या फिर ओलंपियाड टाइप में आ सकते हैं, तो यहां पे मेनली कंपैरिजन सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीलिंग ऑफ द वुंड, आंसर माइटोसिस। वन वर्ड आंसर आ सकता है या फिर पूरी प्रोसेस आ सकती है इन डिटेल, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी के इस तरीके से क्वेश्चंस आपको ये टॉपिक्स आ सकते हैं, बराबर है। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंस इसका। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। सेल डिवीजन क्या होता है? बहुत सिंपल है भाई, सेल डिवीजन नहीं है तो हम लोग भी नहीं है, याद रखना मेरी बात।
अब आप बोलोगे सर ये बैक्टीरिया है या फिर प्रोटोजोन्स है, ये तो सिंगल सेल है ना, एक सेल से बने हुए हैं, यूनिसेलुलर है, तो ये तो सेल डिवीजन करते हैं नहीं करते हैं? ये भी करते हैं सेल डिवीजन, वो भी सेल डिवीजन करते हैं, हम भी सेल डिवीजन करते हैं, याद रखना है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हर एक में सेल से बनता है डेफिनेटली, और उसमें सेल डिवीजन होती ही होती है। सही है, ये थोड़ा आपको समझ के रखना है। अब पहले यहां पे आ रही है सेल डिवीजन क्या होता है। देखो एक सेल है, ये क्या है, एक छोटा सा सेल है, समझ लो इसको मैं बोल रहा हूं पेरेंट सेल, है ना। तो ये सेल देखो खुद को डिवाइड कर रहा है, खुद को डिवाइड करने का ट्राई कर रहा है। यहां पे देखो ये, इसको मैं अगर बोल दूं न्यूक्लियस, ये क्या है, अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पहले खुद को डिवाइड करने का ट्राई कर रहा है, और फाइनली होते 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 न्यूक्लियस ने खुद को डिवाइड कर लिया, और फाइनली साइटोप्लाज्म ने भी खुद को डिवाइड कर लिया। मतलब कि एक सेल से यहां पे दो सेल बन चुके हैं, वन पेरेंट सेल से यहां पे दो डॉटर सेल बन चुके हैं, ये बोल सकते हैं यहां पे, है ना। तो पहले न्यूक्लियस ने खुद को डिवाइड करा और बाद में साइटोप्लाज्म ने ही खुद को डिवाइड करके दो अलग अलग सेल यहां पे बना दिए। सिंपल सी बात है। देखो अब यहां पे क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का एक्चुअल मीनिंग क्या है भाई, बहुत इजी है, बच्चों को पता है। सेल डिवीजन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, हाँ भाई बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस, सही बात है, बाय विच न्यू सेल आर मेड, नए सेल बनते हैं। आपको बताऊं ये प्रोसेस हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में एवरीडे चलती है, एवरीडे। उसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस, मतलब सेल मरते हैं पुराने सेल और नए सेल बनते हैं। तो एपोप्टोसिस जब होगा, प्रोग्राम सेल डेथ, उसके बाद नए सेल बनते हैं, एवरीडे होती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन बॉडी में ऑटोमेटिकली होता है। सही है, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच नए सेल बनना, बराबर है। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स, ऑर्गेनिज्म क्या बनाते हैं, न्यू सेल फ्रॉम दी थ्री प्राइमरी रीजन। ओल्ड सेल में से नया सेल, सेल डिवीजन से ऑर्गेनिज्म बनाता है तीन मेन रीजन के लिए, ये तीन मेन है, उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन इसके हैं, लेकिन मेन क्या है देखो यहां पे, सबसे पहले आ गया ग्रोथ। क्या आ गया, ग्रोथ। भैया बॉडी की ग्रोथ होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होनी है उसके लिए सेल डिवीजन बहुत काम का है। नेक्स्ट आ गया रिपेयर। यहां पे क्या लिखा देखो, रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजूर्ड सेल। ओल्ड डेड और इंजूर्ड सेल उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन करना पड़ेगा, नए सेल को बनाना पड़ेगा। और थर्ड यहां पे रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से देखो, रिप्रोडक्शन। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, गैमेट्स चाहिए, जर्म सेल्स चाहिए, और जर्म सेल्स भी सेल डिवीजन से ही बनते हैं, बराबर है। तो ये इसका हो गया, द फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज अ गैमेट्स व्हिच इज मेनली रिक्वायर्ड टू मेक योर ऑफस्प्रिंग, बराबर है। न्यूबॉर्न बेबी को बनाने के लिए गैमेट्स चाहिए ही चाहिए, सही है ना। तो ये कुछ हो गया बेसिक्स, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर सेल डिवीजन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, जिंदगी में पीछे रह के क्या ही करोगे, अरे आगे बढ़ो। हाँ यस, चलो फिर से पेन ले ली जाए। अब पेन में देखो यहां पे है माइटोसिस, पहला सेल डिवीजन का टाइप कौन सा है आपका, माइटोसिस। इसको आप ध्यान से देखो, दिख रहा है डायग्राम, बहुत बढ़िया। अब ये जो बीच में रखा है ना, इसका नाम है क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे ये जो आपको सेल के अंदर दिख रहा है अभी के लिए, ये क्रोमोसोम है, इतना आपको समझ के रखना। यहां पे समझ लो दो क्रोमोसोम है, और ये खुद को सेल डिवाइड करने की तदाद पे है, बराबर। इसको मैं मदर सेल बोल लो अभी, चलेगा, चलो बोल लेते हैं इसको मदर सेल, इसको बोल लेते हैं मदर सेल। इसको मदर सेल बोल लो या पेरेंट सेल बोल लो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मदर सेल खुद को डिवाइड करना शुरू कर रहा है, करते 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 उसने पहले न्यूक्लियर डिवीजन किया, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन किया, और फाइनली उसने दो डॉटर सेल बना लिया। ये दोनों का नाम क्या है, दिस आर दी टू डिफरेंट डॉटर सेल्स। यहां पे लिख देता हूं मैं डॉटर सेल्स, बराबर है। अगर आप ध्यान से यहां पे देखो इस डायग्राम में, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो आपको मदर सेल में दिख रहे हैं, सेम टू सेम इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको दोनों डॉटर सेल में दिख रहे हैं। सही है, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं प्लॉइडी की। प्लॉइडी क्या होता है, टोटल नंबर और टोटल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन सिंगल सेल। एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर टोटल क्रोमोसोम और उसके सेट्स कितने, दैट विल बी योर प्लॉइडी। तो समझ लो, अगर मैं ये सेल की बात करूं कि ये सेल में अगर 2n है, 2n मतलब क्या, डिप्लॉयड सेल है। अगर मैं समझ लो ह्यूमन की बात करूं, हमारी बॉडी में हर एक सेल जो होता है, हर एक सेल, जर्म सेल को छोड़ दो अभी के लिए, बराबर। तो हमारी बॉडी में आने वाले हैं जो सोमेटिक सेल, उसकी प्लॉइडी समझ लो कितनी है, 2n है, मतलब के 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, ये अभी समझ के रखो। तो समझ लो मदर सेल में भी 2n है, डिप्लॉयड कंडीशन है, 46 क्रोमोसोम है। जब ये सेल खुद को डिवाइड करेगा 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 और फाइनली क्या बनाएगा, डॉटर सेल्स बनाएगा। तो दोनों डॉटर सेल की प्लॉइडी भी क्या रहेगी, डिप्लॉयड, और इसकी भी क्या रहेगी, प्लॉइडी डिप्लॉयड। मतलब कि दोनों के दोनों में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 46 ही रहेंगे। कितने रहेंगे, सेम रहेंगे, बराबर है। अब आते हैं इस पे कि माइटोसिस सेल डिवीजन है मेनली फॉर ग्रोथ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करवाना है तो माइटोसिस से ही होगा, याद रखना, बहुत काम का है। अब दिस प्रोसेस
बाय विच द मोस्ट सेल इन द बॉडी डिवाइड फॉर रेगुलर मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस जो होती है बॉडी की, ओके, मतलब कि मसल्स बनाना, ग्रोथ करना, उसके लिए मेनली ये प्रोसेस काम में आती है, माइटोसिस वाली। अब उसमें होता क्या है, अ सिंगल सेल, जैसे मैंने यहां पे लिया मदर सेल, कॉल्ड इज अ मदर सेल, डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। यहां पे क्या होगा, ये खुद को डिवाइड करते करते क्या बना देगा, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। यहां पे बोला है आइडेंटिकल, स्टैंड फॉर व्हाट, कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मदर सेल में है सेम टू सेम कहां पे, आपके दोनों डॉटर सेल में है, कोई भी चेंज, कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। नाउ ये तो हो गया, ये हो गया। अब इस पे आते हैं क्रोमोसोम नंबर्स। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया वैसे, है ना, फिर भी डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विद दैट ऑफ द मदर सेल। यहां पे जो क्रोमोसोम है सेम टू सेम नंबर रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल के साथ बताया कि ह्यूमन बॉडी में अगर समझ लो कि एक सेल डिप्लॉयड कंडीशन में है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स है मदर सेल में, तो सेम टू सेम सेल डिवीजन होने के बाद सेम टू सेम क्रोमोसोम किसमें रहेंगे, दोनों डॉटर सेल में आपको मिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, बहुत सिंपल है। एक बार पढ़ो, इज्जत से पढ़ो, आ जाएगा, है ना। चलो, अब इसका मेन पर्पस क्या है, इट इज मेनली एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड द रिपेयर फंक्शनिंग। देखो ये दोनों मैंने वैसे एग्जांपल में दिखा दिया था स्टार्टिंग में ही, कि ग्रोथ करना है बॉडी का सेल डिवीजन से, या फिर जो डेड इंजूर्ड सेल है उसका यू कैन से रिपेयर मैकेनिज्म करना है। ये दोनों के लिए मेनली माइटोसिस प्रोसेस बहुत काम में आती है। क्लियर, इतना डन, इतना आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। अभी आएगा धुरंधर मियोसिस। क्या बात है भैया, मियोसिस 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 भी बहुत फेमस है, एज यू नो वेरी वेल, राइट। तो मियोसिस में ये पूरा समझते हैं। देखो मियोसिस में डिवीजन फॉर रिप्रोडक्शन ये होता है। अब रिप्रोडक्शन करने वाली कोई चीज नहीं यहां पे रिप्रोडक्शन मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं गैमेट्स की। किसकी बात कर रहे हैं, गैमेट्स की, बराबर है। मतलब ये प्रोसेस से क्या होगा, गैमेट्स बनने वाले हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो गैमेट्स यहां पे बाय मियोसिस बनते हैं। हमारी बॉडी में ऐसा ही होता है, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिया तो था। चलो कोई बात नहीं, तो समझ लो कि ये वन सेकेंड यहां पे लेता हूं मदर सेल, इसको मैं बोल देता हूं मदर सेल, ओके। और ये मदर सेल ने भी खुद को डिवाइड करना शुरू किया। देखो यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है कि मियोसिस जो होता है वो दो फेज में चलता है, ओके। ये समझ लो कि आपका यहां से हो गया, ये हो गया आपका मियोसिस 1। ये क्या हो गया आपका मियोसिस 1, जहां पे एक सेल में से दो सेल बन रहे हैं, इंटरमीडिएट सेल, नॉट एक्जैक्टली डॉटर सेल्स, उसको बोलेंगे मियोसिस 1। और ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हमें बोलना पड़ेगा मियोसिस 2। क्या बोलना पड़ेगा, मियोसिस 2, ओके। तो मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन प्रोसेस है जो दो फेज में चलता है, मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2। उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस आपको 4 डॉटर सेल मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 1 2 3 4। तो ये चारों के चारों क्या है, दिस आर योर डॉटर सेल्स। तो एक मदर सेल से, मतलब एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल यहां पे आपको मिलने वाले हैं, बराबर है। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ध्यान से देखो। यहां पे मदर सेल में ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखो, ये आपका क्रोमोसोम है, मैं सी लिख देता हूं यहां पे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल में कितने हैं वो देखो, और उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस 1 के बाद जो इंटरमीडिएट सेल में कितने हैं वो देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको यह पता चल रहा है। सेम एग्जांपल ले लें, चलेगा, चलो सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में समझ लो कि हम बात कर रहे हैं कोई जर्म सेल की बात कर रहे हैं, ओके। तो समझ लो कि इनिशियली मदर सेल का जो प्लॉइड है वो कितना है, डिप्लॉइड है। क्या है, डिप्लॉइड है। इट मींस के यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है लिख देता हूं, चलो। यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46। कितने हैं, 46। डिप्लॉइड मतलब क्या, 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, बराबर है। और इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 46 है। लेकिन जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, मतलब कि एक मदर सेल से 2 इंटरमीडिएट डॉटर सेल बने, तो उसमें अगर एक सेल को आप ध्यान से देखो ना तो यहां पे आपको दिखेगा एन, इसकी प्लॉइडी कितनी है, हैप्लॉइड है। प्लॉइडी कितनी इसकी, हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड से हाफ हो गई, हैप्लॉइड आ गई। मतलब कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 23 रहेंगे। कितने रहेंगे, 23 रहेंगे, सही है। दोनों डॉटर सेल में क्या रहेंगे, हैप्लॉइड कंडीशन। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, सही है। अब जब मियोसिस 2 होगा तो उसके बाद कितने बनेंगे, 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, और चारों डॉटर सेल में देखो एक ही क्रोमोसोम है, ओके। मतलब कि चारों डॉटर सेल की प्लॉइडी भी क्या है, हैप्लॉइड ही है, ओके। तो ये चारों के चारों डॉटर सेल की प्लॉइडी भी क्या रहेगी, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे कॉमनली हैप्लॉइड ही रहेंगी। और चारों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे आपके, 23 ही रहेंगे, बराबर है। तो पूरा प्रोसेस अगर आप ध्यान से समझो तो गेट टू नो कि मदर सेल में जो प्लॉइडी था, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, ओके। और उसके कंपेयर में एट द एंड ऑफ दिस 4 डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम है, बराबर है, उसको अगर कंपेयर करें तो मदर सेल में जो क्रोमोसोम थे उससे टोटली हाफ हो गए हैं, किसमें,
ऑल डॉटर सेल्स के अंदर। मतलब यहां पे अगर 46 थे तो चारों में कितने हो गए 23 23 23 23, बराबर है। मतलब यहां पे डिप्लॉयड कंडीशन थी तो ये चारों में क्या रहेगी अभी हैप्लॉयड कंडीशन रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं यहां पे क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ यहां पे रिडक्शन हुआ है। तो इसलिए हम लोग मियोसिस को कई बार क्या बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको अपन रिडक्शनल डिवीजन। लिख देता हूं यहां पे मियोसिस को हम लोग बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। और उसी तरीके से माइटोसिस को शायद मैंने बताया नहीं लेकिन माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलेंगे उसको अपन इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज माइटोसिस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम थे, प्लॉइडी सेम थी मदर सेल की और डॉटर सेल की, उसको बोलेंगे इक्वेशनल माइटोसिस को। इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लॉइडी क्या है हाफ है, आधी है मदर सेल से डॉटर सेल में, और क्रोमोसोम भी क्या है हाफ है, आधे हैं। अब इस पे देखते हैं, देखो Okay, so this is specialized process used by the reproductive organs or tissues for production of the offspring। मतलब कुल मिला के गैमेट्स बना के ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए काम में आती है। अब इसका प्रोसेस में होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स 2 consecutive प्रोसेस और सेल डिविजन रादर देन जस्ट 1। माइटोसिस में सिंगल, यहां पे 2, मैंने ऑलरेडी बता दिया। क्रोमोसोम नंबर की यहां पे बात करें तो न्यू डॉटर सेल्स हैव ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विद कंपेयर टू दैट ऑफ मदर सेल। ये भी मैंने बता दिया। मदर सेल में अगर 46 है तो डॉटर सेल में कितना रहेंगे 23 रहेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। चलो पर्पस क्या है इसका, इट इज मेनली क्रिएट द गैमेट्स। गैमेट्स बनाने के लिए इसका मेन काम आता है लाइक स्पर्म एंड एग्स जो मैंने बता दिया विच विल लेटर कंबाइन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये भैया गैमेट्स बनाने में मियोसिस काम में आता है, उससे जाइगोट बनेगा, उससे ऑफस्प्रिंग बनेगा वगैरह वगैरह, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। सही है। सो दिस इज ऑल एंड ऑल अबाउट योर मियोसिस अप टू स्टैंडर्ड 9th, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या दिया है देखो, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन सेल डिवीजन। ये भी बहुत काम का है, इसकी भी 2-3 लाइंस आपको दिए हैं एनसीईआरटी में। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी आपको दिया है ऑलरेडी एनसीईआरटी में, है ना। तो रोल ऑफ न्यूक्लियस इन सेल डिवीजन, देखो एक चीज क्लियर कट है, सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, मैं थोड़ा दिखा देता हूं। समझ लो कि ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर पूरे मटेरियल्स है जो यहां पे काम में आने वाला है। सही है। तो इसलिए क्रोमोसोम न्यूक्लियस का रोल तो बहुत बड़ा रहेगा, बहुत तगड़ा रहेगा यहां पे। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल डिवीजन। वैसे हम लोग बोलते हैं ना न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है वैसा न्यूक्लियस है सेल के लिए। तो ये कंट्रोल सेंटर है फॉर सेल डिवीजन, ये तो अंडरस्टूड है भाई। क्रोमोसोम की बात करें सो दिस आर द रोड शेप स्ट्रक्चर। ये थोड़ा कैसे देखो, ये कैसे दिखता है, ये सेंट्रोमियर होता है और उसके 4 ऐसे सेगमेंट होते हैं किसके, क्रोमोसोम। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, रोड लाइक स्ट्रक्चर, विजिबल व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ये कब दिखेगा आपको, जब सेल डिवाइड होने वाला है तभी दिखेगा, प्रोफेज के अंदर मेनली और मेटाफेज के अंदर मेनली, बराबर है। वो फेजेस के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, 11-12 में करेंगे जब आप आओगे और मुझसे पढ़ोगे तब की बात है, वो अलग बात है। लेकिन अभी के लिए क्रोमोसोम ऐसा होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, बराबर है। और जब सेल खुद को डिवाइड करने वाला है तभी क्रोमोसोम दिखता है, वो भी माइक्रोस्कोप में, नेकेड आई से नहीं, है ना। ओके, दे कंटेन दी डीएनए। डेफिनेटली इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर बहुत सारे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसकी हम लोग बोलते हैं डीएनए। डीएनए तो बच्चों को पता है। तो ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकाला है मैंने, इसी का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट्स अ डीएनए। ओके, व्हिच होल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के, मदर के, फादर के, वो किस में स्टोर होते हैं, डीएनए में। और डीएनए कहां पे है, क्रोमोसोम में है, बराबर है। समझ में आ रहा है इतना, चलो बढ़िया। अब क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम ये कब बनता है और कैसे बनता है, देखो ध्यान से। इन अ सेल दैट इजंट डिवाइडिंग, अगर सेल खुद को डिवाइड नहीं कर रहा है, आराम से पड़ा हुआ है, मस्त आराम कर रहा है ना, तब डीएनए एग्जिस्ट एज अ टैंगल्ड मास ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ओके, सेल अगर आराम कर रहा है, रेस्ट कंडीशन में है, तो क्रोमोसोम दिखना है, घंटा भी नहीं दिखना है, तो क्या दिखेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे आपको दिख रहा होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ही क्या है, डेफिनेटली इसमें ही डीएनए है, इसी में क्या है, डीएनए है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे इसको अपन, क्रोमेटिन मटेरियल। तो सेल अगर आराम कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर डीएनए ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहेगा, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन जब सेल खुद को डिवाइड करने वाला है, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल से क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा आपका क्रोमोसोम, जो मैंने यहां पे दिखाया है। सही है। और डीएनए कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, क्लियर है। सो व्हेन द सेल डिवीजन स्टार्ट्स, दिस मटेरियल ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू द डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम। मतलब कि ये
क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होगा, हाईली कॉइलिंग होगा, फोल्डिंग होगा और फाइनली क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ओनली। सेल डिवीजन होने के बाद वापस नए सेल बने, वो आराम कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां भी क्रोमेटिन मटेरियल आपको दिखने वाला है। सही है, चलो तो आई होप कि ये रोल भी आपको क्लियर हो गया होगा, किसका, न्यूक्लियस का, क्रोमोसोम का, क्रोमेटिन का वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। तो 9th लेवल मुझे लगता है इतना ही दिया हुआ है, अब आगे क्या है देखते हैं। ओके, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस इजी है, बट फिर भी मैंने इस पे शॉर्ट वीडियो बनाया है, अगर आपने देखा होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा होगा तो देख लो, इससे अच्छा प्रेजेंटेशन वे में है ना। सो ये फीचर्स दिए हैं माइटोसिस मियोसिस, ऑलरेडी आपको पता है, फटाफट देख लेते हैं। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स यहां पे 2 मिलते हैं और यहां पे कितने मिलते हैं भैया, 4 मिलते हैं। क्रोमोसोम काउंट यहां पे सेम रहते हैं, इसमें माइटोसिस में सेम होते हैं मदर सेल के और डॉटर सेल के, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहां पे हाफ ऑफ मदर सेल, यहां पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे डॉटर सेल में विद कंपेयर टू मदर सेल, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ डॉटर सेल्स, यहां पे आइडेंटिकल डॉटर सेल होते हैं और यहां पे नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल, बिकॉज यहां पे देखो गैमेट्स नॉन आइडेंटिकल होता है, एकदम अलग स्ट्रक्चर उसका हमारी बॉडी के सेल्स के कंपेयर में, बराबर है। आगे बढ़े, मेन फंक्शन माइटोसिस का क्या रहेगा, ग्रोथ एंड रिपेयर, ये मैंने डिस्कस कर लिया। इसका क्या रहेगा, रिप्रोडक्शन में, गैमेट फॉर्मेशन में, बराबर है। तो ये कुछ बेसिक्स क्राइटेरिया है जो ऑलरेडी आपको पता थे। आगे बढ़ जाते हैं और अभी बहुत काम की चीज आने वाली है, रुक जाओ भाई, स्किप नहीं कर रहे हैं, स्किप करके आगे बढ़ गए है ना, 2x में देख लिया, ये कर लिया, उसका कोई मीनिंग नहीं है उसका, अच्छे से पढ़ो, शांति से पढ़ो, बहुत काम में आएगी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है देखो, अभी मैंने बहुत सारे रिसर्च के बाद कुछ एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले आप लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, लिमिटेड है, टाइम पास नहीं होगा, डोंट वरी। लेकिन ये क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत बार आ चुके एग्जाम्स के अंदर, बराबर है, ओलंपियाड हो या आपकी सीबीएसई एग्जाम हो या आपकी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, बहुत बार आ चुके हैं और आगे भी इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बराबर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने यहां पे निकाले हैं, ध्यान से देखो इसको। सबसे पहले लिया है मैंने यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कौन सी लिया मैंने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही है। उसमें पहला देखो, पहला देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर द ग्रोथ इज कॉल्ड। अरे ग्रोथ के लिए कौन सा आता है, बच्चे को पता है, माइटोसिस। आंख बंद करके आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन डज द मदर सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स। इसमें सिंपल सी है, एक सेल से 4 सेल बनना, वो आएगा किसके, मियोसिस के अंदर। तीसरा, इन मदर सेल, इफ मदर सेल हैज अ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन द डॉटर सेल्स ऑफ माइटोसिस। अपने को पता है माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे मदर में भी और डॉटर सेल में भी। तो 46 अगर मदर के पास है तो डॉटर में कितने रहेंगे, 46 रहेंगे। तो बी विल बी योर आंसर, है ना। देखो ये सिंपल लगते हैं सर, इतने पिद्दी, इतने इजी क्वेश्चन है, ये क्या ही करवाओगे, लेकिन भैया यही काम में आता है बच्चों, है ना। एग्जाम के टाइम पे हिल जाता है अंदर से, तब ये काम में आता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 4, 5 मैंने 5 क्वेश्चन लिए, ज्यादा लिए नहीं है, डोंट वरी। हाँ, इसमें है मियोसिस इज स्पेशली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। मियोसिस में मेनली क्या बनता है, बच्चों को पता है गैमेट्स बनता है, बहुत बार रिपीट हो गया भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय मियोसिस। ओके, उसके रिगार्डिंग ट्रू सेंटेंस कौन सा है वो आपको देखना है। पहला बोल रहे हैं यहां पे, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू मदर सेल। पूरे आइडेंटिकल है, जेनेटिकली हो सकता है, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसमें देखो ट्रू बोला हुआ है, पूरा तो आइडेंटिकल रहेगा नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। तो जब क्रोमोसोम हाफ होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं म्यूटेशन के, तो म्यूटेशन से वेरिएशन आ सकता है। तो पूरा 100% आइडेंटिकल तो रहेगा नहीं, मुझे नहीं लगता है। दूसरा भी लेते हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ द मदर सेल, बिल्कुल भी नहीं। सी लेते हैं, दे हैव ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल, एकदम सही बात है, मुझे सी लग रहा है यहां पे, और आंसर सी दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी पता ही है ना। एंड दे आर यूज फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड बॉडी सेल, नहीं वो तो माइटोसिस करेगा, तो आंसर यहां पे आ जाएगा सी आंसर। सही है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर आंसर है आपके सामने। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसमें 2 मार्क के क्वेश्चन लिए मैंने, उसमें देखो क्या क्या आ सकता है, प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है आने की। व्हाई माइटोसिस रिफर टू एज इक्वेशनल डिवीजन, क्यों बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी देख लो एक बार। माइटोसिस नोन एज इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज द मदर सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, बराबर है, एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल रिमेन्स एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ इनटू द मदर सेल। दिस एंश्योर दैट द जेनेटिकल मैकअप रिमेन्स कांस्टेंट
ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड रिपेयर। जेनेटिकल मेकअप जो आपका है, मतलब कि जो भी आपका डीएनए है उसके अंदर इंफॉर्मेशन वो सेम रहेगी, म्यूटेशन नहीं होगा, एरर नहीं आएगा। ये इंश्योर करता है, किसके लिए इंश्योर करता है? रिपेयर मैकेनिज्म और ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए। सही है, तो आपको ऐसे कुछ आंसर को फ्रेम करना है। देखो ये चीज है ना, इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं और उसमें क्या लिखना है ना। तो ये बहुत काम का है, ये कोई आपको बताएगा नहीं, कोई भी टीचर डायरेक्टली बताएगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं तो ये काम का है। सेकंड चलते हैं, मेंशन टू मेन पर्पस फॉर विच सेल्स डिवाइड इन ऑर्गेनिज्म। दो पर्पस अपने को ऑलरेडी पता है। सबसे पहला आ गया ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ओके, उसमें क्या है? टू ग्रो बॉडी एंड रिप्लेस ऑल डेड इंजूर्ड सेल, ये माइटोसिस से होता है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। दूसरा मेन पर्पस क्या है? रिप्रोडक्शन में, जहां पे टू फॉर्म गैमेट्स फॉर्म इन एग सेल रिक्वायर्ड फॉर गिविंग राइज टू द ऑफस्प्रिंग बाय मियोसिस, ये भी होता है। तो ये दो मेन पर्पस है हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जिसके लिए सेल डिवीजन करना पड़ता है। बराबर है? देखो यहां पे कितनी सारी चीजें दो ही आंसर में कवर हो गई है, बहुत सारी चीजें हो गई है। तो आपको आंसर जब लिखोगे तो ऐसे ही लिखना है। सही है, चलो नेक्स्ट बढ़े, आगे आगे चले। अभी आएंगे 3 मार्क के क्वेश्चंस। 2 मार्क के हो गए, 3 मार्क ले लेते हैं। क्वेश्चन देखो यहां पे ध्यान से, बहुत इजी है वैसे। डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, क्रोमोसोम नंबर्स एंड अकरेंस। ये तीनों के बेसिस पे आपको डिफरेंस दिखाने हैं, डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स। सबसे पहला आ गया सॉल्यूशन के अंदर, नंबर ऑफ सेल्स देख लेते हैं। ओके, इन माइटोसिस 1 मदर सेल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, इन मियोसिस 1 मदर सेल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल। सिंपल हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्रोमोसोम काउंट। ओके, इन माइटोसिस डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद दैट ऑफ द मदर सेल, ये हमें ऑलरेडी पता है। बट इन द केस ऑफ मियोसिस द न्यू डॉटर सेल हैव ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद दैट ऑफ मदर सेल। सही है, ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं अकरेंस की बात करें तो माइटोसिस अकर इन दी सोमेटिक सेल, मतलब जो नॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी के उसमें होता है। बराबर है, हर एक सेल में होता है, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो। व्हाइल मियोसिस अकर इन दी रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसको हम लोग जर्म सेल भी बोलते हैं। सही है, तो ये हो गया उसका अकरेंस। तो यह था पहला क्वेश्चन 3 मार्क का। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अभी, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ जाना है। ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोलता है? What would happen if the gametes were produced by mitosis instead of meiosis? कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। अभी ये आपके लॉजिक पे आंसर आना चाहिए इसका, तो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी आगे बहुत ज्यादा है बच्चों, है ना। सॉल्यूशन क्या बोलता है यहां पे? इफ गैमेट्स वर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, अगर उससे गैमेट्स बनते हैं, दे वुड कंटेन द फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे पूरे सेट रहते क्रोमोसोम के, बिकॉज इक्वेशनल डिवीजन है ना। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन टू सच गैमेट फ्यूज, अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ऐसे 2 गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, सो दी रिजल्टिंग जाइगोट वुड हैव द डबल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब यहां पे कितने हो जाएंगे? डबल रिक्वायर्ड हो जाएंगे, मतलब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, 4 सेट हो जाएंगे क्रोमोसोम के। ये तो अच्छा नहीं है ना। फिर वो बच्चा बनेगा, कुत्ता बनेगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना, इतना आइडिया लगेगा नहीं ऐसा कुल मिला के। दिस वुड लीड टू जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज एंड इनएबिलिटी टू मेंटेन द कांस्टेंट क्रोमोसोमल नंबर, और डेफिनेटली जो बेबी आएगा वो नॉर्मल तो होगा नहीं, एबनॉर्मल रहेगा, विद डिसीज आएगा या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। सो अक्रॉस द जनरेशन ये चीज चलती भी रहेगी। सो मियोसिस एंश्योर दैट द क्रोमोसोम नंबर, हाफ जो क्रोमोसोम नंबर है मियोसिस से जो होते हैं डॉटर सेल में, वो फर्टिलाइजेशन को एंश्योर करे और ओरिजिनलिटी ऑफ नंबर जो उसको रिस्टोर करे, मतलब कि जो क्रोमोसोम के नंबर ऑफस्प्रिंग में आने चाहिए उसको एंश्योर करने के लिए ये चीज रिक्वायर्ड है। मतलब कि माइटोसिस से गड़बड़ होगी, मियोसिस जो चल रहा है सही चल रहा है, कुल मिला के ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं भाई, 4 मार्क के क्वेश्चन। आई डोंट नो मैंने कितने लिए हैं, एक ही लिया मैंने। ओके, 4 मार्क का क्वेश्चन देखो यहां पे ध्यान से, क्या बोलते हैं यहां पे? रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन। अ पर्सन गेट कट ऑन द फिंगर while chopping the vegetables, उसको कट लग गया हाथ पे, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज द वुंड हील्स, कुछ दिनों के बाद वुंड मतलब अपने आप हील हो गया। A new skin covers the area, नई स्किन उसके ऊपर आ गई। Simultaneously in the reproductive organs of the flowering plant, अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर आते हैं, तो उसमें the pollen grains are being formed, उसमें pollen grain बनते हैं। pollen grain ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है, बहुत सारे गैमेट्स, मतलब मेल गैमेट बनते हैं, कुल मिला के ऐसा है ना। सो विच, अभी उसमें पहला क्वेश्चन यहां पे है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग दी वुंड ऑन द फिंगर? इसमें आंसर आएगा माइटोसिस, आपको ऑलरेडी पता चल गया। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज अकरिंग ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, उसमें मतलब कुल मिला के गैमेट्स बनाने के लिए,
तो उसमें आंसर आ गया मियोसिस, सही है। तीसरा, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस इन दी प्रोसेस ऑफ मेंशन्ड इन नंबर 2, कितने डॉटर सेल यहां पे बनने वाले हैं? देखो आंसर दिया हुआ है यहां पे 4 डॉटर सेल बनेंगे, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है ना। 2 नंबर की पोजीशन पे क्या हो रहा है, 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछा उसमें क्या हो रहा है, मियोसिस, तो उसमें क्या बनेंगे, 4 डॉटर सेल बनेंगे, है ना। चौथा, व्हाई इज द प्रोसेस इन प्रोसेस 1, मतलब माइटोसिस वाले में, नेसेसरी फॉर पर्सन, क्यों काम में आती है माइटोसिस, क्यों काम में आ रहा है यहां पे, बिकॉज कहां पे दिया है इसका आंसर, इन माइटोसिस इज द नेसेसरी बिकॉज इट allows for the replacement of the dead or damaged cell and it will help in the repair mechanism of the tissue, ensuring the skin return to its normal state। बराबर है, मतलब कि बॉडी के ग्रोथ हो या रिपेयर मैकेनिज्म करना हो, है ना, उसमें क्या इंश्योर कर रहा है कि नए सेल्स आए और वैसे ही आए जैसे पुराने थे, इसलिए ये माइटोसिस बहुत काम का है। बराबर है, तो ये केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क के लिए स्पेशली, ये आपको इस तरीके से आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और आपको अच्छे से पढ़ के सोच के आपके नॉलेज को अप्लाई करके आपको आंसर लिखना है इसके अंदर, सही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं 5 मार्क के लिए। 5 मार्क के लिए भी मैंने एक ही क्वेश्चन लिया होगा, ये क्वेश्चन ही है पूरा शायद, हाँ ये पूरा क्वेश्चन देख लेते इसको, इसका आंसर डेफिनेटली बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि 5 मार्क के लिए है ना। देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन डायग्राम आपको शायद एनसीईआरटी में दी नहीं है, इसलिए मैं यहां पे ले नहीं रहा हूं, बट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने जब पढ़ाया तो वो नोट्स में से डायग्राम आपको कॉपी कर लेनी है अगर जरूरत लगे तो, है ना। 5 मार्क में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। चलो लॉन्ग क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, यहां पे अ स्टूडेंट इज ऑब्जर्विंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। एक स्टूडेंट है, माइक्रोस्कोप में 2 अलग अलग प्रकार के सेल दिख रहे हैं यहां पे। ए इज टेकन फ्रॉम दी स्किन हीलिंग वुड, मतलब कि चोट लगने के बाद जो जख्म भर गया है उसका, उसमें से सेल निकाला स्किन वाला, ओके। एंड सेल बी इज टेकन फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, मतलब कि फ्लावर में से निकाले हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब फ्लावर में से उसमें कुछ सेल्स निकाले यहां पे, बराबर है, वो बच्चे ने। बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9 बायोलॉजी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सही है। देखो इसमें पहला क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकरिंग इन सेल ए एंड सेल बी, वही आ जाएगा वंस अगेन माइटोसिस मियोसिस, सिंपल है, कुछ नहीं है भाई। दूसरा, डिस्क्राइब वन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड इन सेल ए। सेल ए मतलब माइटोसिस में क्या हो रहा है यहां पे, डॉटर सेल्स में क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, प्लॉइडी सेम रहेंगी, और इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ये आपको यहां पे लिखना है। तीसरा, एक्सप्लेन व्हाई द सेल डिवीजन ऑफ सेल बी मतलब कौन सा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट वाला, है ना, मतलब फ्लावर वाला, रिजल्ट इन 4 डॉटर सेल्स इंस्टेड ऑफ 2, क्योंकि यहां पे भैया मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों चलता है ना, और उसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, और उसमें प्लॉइडी नंबर क्या होती है, हाफ होती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए यहां पे 4 डॉटर सेल बनाने पड़ेंगे, 2 नहीं बनाने पड़ेंगे, 4 ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मियोसिस 1 में 1 में से 2 बनेंगे, फिर मियोसिस 2 में 2 में से 4 बनेंगे, 2 बार प्रोसेस यहां पे हो रही है, सही है। दूसरा है, व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन द हाउ क्रोमोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस सेल ए वर्सेस सेल बी। इसका आंसर मैं आपको पीछे बताता हूं, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, ओके, ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, डोंट वरी, है ना। उसके बाद चौथा, व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ सेल बी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था पिछले 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, बट स्टिल एक बार इसके आंसर देख लेते हैं। चलो इसके आंसर देख लेते हैं, क्या है यहां पे। आइडेंटिफिकेशन वाला तो बहुत इजी हो गया भैया, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है ना। आइडेंटिफिकेशन यहां पे हो गया माइटोसिस, यहां पे हो गया आपका बी में कौन सा रहेगा आपका, हो गया माइटोसिस एंड मियोसिस आ गया, ओके। बी में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल डॉटर सेल प्रोड्यूस इन द ए इज जेनेटिकली आइडेंटिकल विद दैट ऑफ द मदर सेल, मैंने बता दिया, बिकॉज दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे तो जेनेटिकली आइडेंटिफाई रहेंगे। तीसरे क्वेश्चन में, रीजन फॉर 4 सेल्स इन बी, मियोसिस इन्वॉल्व 2 कॉन्सेक्यूटिव डिवीजन रादर देन जस्ट 1, मैंने बताया मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बराबर है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 4 चलते हैं, डी में चलते हैं, क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। यहां पे मैंने बोला था मैं आंसर बताऊंगा, देखो ध्यान से। इन सेल ए मतलब माइटोसिस, द फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच डॉटर सेल्स, मतलब कि सेम टू सेम सेट्स डॉटर सेल में आ जाएंगे जो मदर सेल में है ना। बट इन द केस ऑफ सेल बी मतलब कि मियोसिस की बात कर रहे हैं यहां पे, तो यहां पे क्या रहेगा, द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, यहां पे हाफ मतलब कि हाफ हो जाएंगे, एंड सो ईच डॉटर सेल विल रिसीव ओनली हाफ द ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है टोटल समझ लो 46 है, तो डॉटर सेल्स में, चारों डॉटर सेल्स में कितना रहेंगे, 23 23 23 23, कुल मिला के ऐसा, ओके। चौथा, सिग्निफिकेंस
फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। मेन सिग्निफिकेंस क्या है? रिस्टोर करने का, है ना। तो प्रोसेस ऑफ सेल बी मतलब कि मियोसिस एसेंशियल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द गैमेट्स विच इज हाफ क्रोमोसोम नंबर, जिसमें हाफ क्रोमोसोम नंबर होते हैं, मैंने बहुत बार बता दिया। मेल एंड फीमेल गैमेट्स की बात करें तो वो फ्यूज होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और उससे ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? रीस्टोर्ड होता है जाइगोट में, और डेफिनेटली आने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर, बराबर है। सो विदाउट दिस रिप्रोडक्शन this reduction the number of chromosome would double with the generation। मतलब मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये मैंने बता दिया ना कि अगर मियोसिस की जगह पे माइटोसिस होगा तो ये जो रिस्टोर होने वाली जो चीजें वो नहीं हो पाएगी और बच्चा गड़बड़ा जाएगा, है ना, कुल मिला के ऐसा। चलो, तो ये मैंने बता दिया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, व्हाटएवर, या फिर आपकी यू कैन से ओलंपियाड एग्जाम हो, तो ये नॉलेज बहुत काम का रहेगा, है ना। चलो, तो अभी मुझे लगता है इतना काफी है आज के लिए, यही ज्यादा बर्डन हो गया आपके लिए, मुझे ये लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे ना भाई, दिल से अच्छा लगे, आपको लगता है कि वैल्यू फॉर नॉलेज है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर दिल से अच्छा लगे, नहीं लगे तो एक गाली देके जाना, कमेंट में नहीं, ऐसे ही, है ना। चलो, कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं, थैंक यू।